नमस्कार, मैं हूं निकिता रस्तोगी। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के चलते राजधानी में पहले से ही सियासी हलचल जारी है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में एक नई जोड़ी बनने जा रही है, जिससे ये हलचल और तेज हो गई है। जिस जोड़ी की मैं बात कर रही हूं वो है अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की जोड़ी। दरअसल बीते दिन महिला सशक्तिकरण की दिशा में आम आदमी पार्टी की तरफ से त्यागराज स्टेडियम में महिला अदालत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निर्भया कांड की 12वीं बरसी पर इसका आयोजन हुआ, जिस दौरान मंच पर अरविंद केजरीवाल, सीएम आतिशी, आप नेता संजय सिंह के साथ सपा मुखिया मंच साझा करते हुए नजर आए। अखिलेश यादव ने मंच से केजरीवाल की जमकर तारीफ करी और ये तक कह दिया कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी के साथ खड़ी है। अब ऐसे में सवाल उठने तो लाजमी है। सवाल उठ रहे हैं कि अखिलेश के साथ केजरीवाल की जुगलबंदी क्या राजनीति में किसी नई पारी का संकेत दे रही है? आखिर केजरीवाल से नजदीकी बढ़ाकर क्या चाहते हैं अखिलेश यादव, या फिर अखिलेश से दोस्ती कर केजरीवाल यूपी में खेल करने की तैयारी में तो नहीं? और कैसे अखिलेश ने अपने साथी राहुल गांधी की टेंशन बढ़ा दी है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और ये भी बताऊंगी कि इन दोनों की जोड़ी को किस फॉर्मूले के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन उससे पहले आप वो बातें सुनिए जो अखिलेश यादव ने मन से केजरीवाल के लिए कही। मैं आपको बधाई देता हूं अरविंद केजरीवाल जी, इतना कुछ होने के बाद भी आपका हौसला कम नहीं हुआ है। आपका हौसला, संघर्ष मुझे दिखाई दे रहा है। और आज जो आपने सुरक्षा का सवाल उठाया है, मुझे पूरा भरोसा है यहां की माताएं बहनें मिलकर के अपने दिल्ली के लाल को दोबारा सम्मान दिलाने का काम करेंगे। जहां आप स्वास्थ्य के लिए इतना चिंतित हैं, आपने स्वास्थ्य में जो परिवर्तन किया, उसका परिणाम यह हुआ कि आपसे सीख करके बहुत सारे प्रदेशों ने वही मॉडल अपनाने का काम किया जो आपने कर करके दिखाया। एक बात का और भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से आपके साथ खड़ी है। कभी भी आपको सहयोग और मदद की जरूरत होगी, हम आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। क्योंकि दिल्ली जितनी आपकी है, जितना आप सरकार ने काम किया है, उतना ही हम महसूस करते हैं कि आपको एक बार फिर यहाँ पर काम करने का मौका मिलना चाहिए। अखिलेश ने केजरीवाल के लिए फ्रेंड्स फॉर एवर का ऐलान करके एक नए फॉर्मूले को जन्म दिया, जो है A+A का फॉर्मूला, अरविंद प्लस अखिलेश। ये फॉर्मूला इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और राहुल गांधी की टेंशन बढ़ाने वाली है। अखिलेश ने केजरीवाल का सपोर्ट करके कहीं ना कहीं ये मैसेज दे दिया है कि उनके पास कांग्रेस का विकल्प मौजूद है। कांग्रेस की सबसे बड़ी टेंशन इंडिया अलायंस में साइडलाइन होने को लेकर है। कांग्रेस के नेतृत्व पर गठबंधन की कई छोटी बड़ी पार्टियों ने आपत्ति जताई है। राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर लालू यादव, ममता बनर्जी और अखिलेश खुले तौर पर ऐतराज जता चुके हैं। ऐसे में अगर केजरीवाल और अखिलेश यादव की नजदीकियां बढ़ी तो अखिलेश की मदद से यूपी में केजरीवाल को फायदा हो सकता है। वहीं केजरीवाल की मदद से अखिलेश भी दिल्ली में साइकिल चलाने की कोशिश कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। अब दिल्ली के बाहर खासतौर पर यूपी में अपने पैर रखने के लिए हो सकता है कि केजरीवाल अखिलेश को एक मीडियम के तौर पर देख रहे हो। अब एक सवाल ये भी है कि क्या समाजवादी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है? तो मैं आपको बता दूं कि इसकी गुंजाइश थोड़ी कम है, क्योंकि सपा ने आखिरी बार 2013 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ा था। तब सपा ने 25 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे। इन सभी सीटों पर उसके कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई थी, जिसके बाद सपा ने 2015 और 2020 का इलेक्शन नहीं लड़ने का फैसला लिया। ऐसे में इस बार भी पार्टी के चुनाव लड़ने के आसार कम होते दिख रहे हैं। दरअसल कांग्रेस और सपा की दरार नई नहीं है, ये पुरानी है जो समय के साथ गहरी होती गई। अखिलेश यादव की कांग्रेस से नाराजगी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 से शुरू हुई। सपा का कहना था कि कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी को 6 सीटें देने का भरोसा दिया, लेकिन सीटें घोषित की गई तो सपा शून्य रही। फिर हरियाणा में सीट शेयरिंग पर बात हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने सपा को लड़ने के लिए एक भी सीट नहीं दी। वहीं महाराष्ट्र में काफी मशक्कत के बाद सपा को एमवीए 2 सीटें देने के लिए तैयार हुई, जबकि सपा ने 5 सीटें मांगी थी। यही नहीं, यूपी उपचुनाव में भी दोनों पार्टियों में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी। अखिलेश यादव को यह भी लगता है कि संसद में कांग्रेस बाकी मुद्दे को नजरअंदाज कर रही है। संबल हिंसा पर चर्चा को लेकर कांग्रेस और सपा सांसद एक बार तो आमने सामने भी आ गए थे। जब संसद में राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष का प्रदर्शन हुआ तो सपा उसमें शामिल नहीं हुई थी। ऐसे में देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की नई जोड़ी सियासत में कौन से नए रंग दिखाती है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।